आपने भी कई आरोप लगाए शेखावाटी में, लक्ष्मणगढ़ और जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी काफ़ी तबादले हुए हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, कोई भी सरकार होती है स्थानांतरण करती है और जो इच्छा से स्थानांतरण करवाना चाहते हैं उसको प्राथमिकता मिलती है और कुछ लोगों के प्रशासनिक भी करना पड़ता है। लेकिन टीचर के लिए प्रशासनिक वही होता है कि कहीं पे विषय अध्यापक नहीं है और वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और ज़रूरत है तो वहाँ उस जहाँ कम बच्चे वाले स्कूल से उससे ज़्यादा बच्चे जहाँ पर टीचर नहीं हैं उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रशासनिक भी किए जाते हैं। लेकिन इस सरकार में बनने के बाद में चाहे पहले प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र हुए, चाहे व्याख्याता के हुए, चाहे अभी सेकंड ग्रेड के हुए हैं, ये राजनीतिक व्यवस्था से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और इसमें जम करके भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी जो सेकंड ग्रेड का जो कल लिस्ट आई है परसों 7,000 के लगभग ट्रांसफ़र मंत्री जी ने और सरकार ने किए हैं। उसमें से आप देखिए कि शेखावाटी में चूरू मंडल, सीकर, चूरू और झुंझुनू, इस चूरू मंडल में जो शिक्षा का मंडल है शिक्षा विभाग का, उसमें 800 के लगभग ट्रांसफ़र किए गए, जिसमें से 400 के लगभग ट्रांसफ़र जो है वो प्रशासनिक किए गए हैं, यानी 50% प्रशासनिक ट्रांसफ़र किए गए और लक्ष्मणगढ़ पे विशेष कृपा रही मंत्री जी की और सरकार की। आप देखिए कि 400 के लगभग जो ट्रांसफ़र किए गए उसमें 174 ट्रांसफ़र जो लक्ष्मणगढ़ से किए गए उसमें 147 तो प्रशासनिक कर दिए, यानी 85%। पहले जब प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र हुए थे तो लक्ष्मणगढ़ में 84-85% और प्रशासनिक, और जब व्याख्याता के हुए तब भी वही 80-83-84% प्रशासनिक। यानी राजनीतिक व्यवस्था से जानबूझ करके टीचर्स को परेशान करने के लिए, यहाँ से प्रताड़ित करने के लिए दूरस्थ स्थान पे किया गया है। अभी 50% के लगभग मेरे विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में जो सेकंड ग्रेड के टीचर्स के पद खाली हैं। अब क्यों करके इनको भेजा गया, क्यों दूरस्थ स्थानों पे भेजा गया, मेरी समझ से परे है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कल चिट्ठी लिखी है कि मुख्यमंत्री जी, क्या यही आपकी नई शिक्षा नीति है? क्या यही जो आप बच्चों में संस्कार देना चाहते हैं, अच्छी गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं, शिक्षा के सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, क्या यही रोड मैप आपका है क्या? क्या यही पॉलिसी आपकी है क्या? मंत्री जी पे या तो आपका कंट्रोल नहीं है या फिर आरएसएस जो है वो पर्दे के पीछे से लोगों को प्रताड़ित करना, जो उनकी एक तरीके से हमेशा की आदत रही है और उनका नीति रही है कि सामने आओ मत और पीछे से वार करो। आप बताइए कि 50% जब पोस्ट खाली हैं तो प्रशासनिक क्यों किए गए? किस कारण से किए गए? कई स्कूलें तो ऐसी हैं जिसमें छात्र संख्या पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पर सीनियर स्कूल है। उस सीनियर स्कूल में थर्ड ग्रेड के अलावा कोई टीचर नहीं छोड़ा उन्होंने, व्याख्याता नहीं छोड़ा, वरिष्ठ अध्यापक नहीं छोड़ा, वाइस प्रिंसिपल नहीं छोड़ा, प्रिंसिपल नहीं छोड़ा। तो फिर आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक उद्देश्यता से किए गए स्थानांतरण है। इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आती है। हम पूरे प्रदेश लेवल के ऊपर इसका जो है वो सर्वे करवा रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं कि क्या किस तरीके से कहाँ-कहाँ गलतियाँ की हैं। लोग कोर्टों में जाएँगे, पहले भी गए थे, पहले भी, आज भी 1000 से ज़्यादा केवल और केवल जो है वो इधर शेखावाटी और जयपुर संभाग के ट्रांसफ़र जो है वो स्टे लेकर के बैठे हैं। जनगणना का काम चल रहा है, उसमें लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। न ये देखा कि किसी के कैंसर पीड़ित है, पति पत्नी प्रकरण है, एक जगह नौकरी कर रहे हैं, या किसी के परिवार में कोई कैंसर है, क्या परिस्थितियां हैं, बच्चे छोटे हैं, विधवा है, एक एकल महिला है, विकलांग हैं, इनको किसी को नहीं छोड़ा गया। और मेरे पे तो बड़ी मेहरबानी मंत्री जी की और सुभाष महरिया जी की रही है, क्योंकि महरियाओं की राजनीति यही रही है हमेशा, प्रताड़ित करो, परेशान करो और अपना गुलाम बनाओ, और गुलाम बना करके उनको कहो कि मेरे से अगर दूसरी तरफ नज़र आपने देख लिया तो मैं ठीक कर दूंगा। और वो तो विधानसभा में कहते भी थे कि मैं बाड़मेर दिखा दूंगा, जैसलमेर दिखा दूंगा। अब संभाग से बाहर तो मंडल से बाहर तो भेज नहीं सकते। बाकी उन्होंने जो करना था किया, लेकिन ये जनता सारी देख रही है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप स्थानांतरण कीजिए जहां आवश्यकता हो, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था से हमने स्थानांतरण नहीं किए थे। जब मैं शिक्षा मंत्री था तो पूरे स्टेट के अंदर 2% 4% से ज़्यादा कहीं भी प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं हुए थे। इच्छा जिनकी थी उनको इच्छित स्थान पर, रिक्त स्थान के ऊपर भेजा गया था। आज आप बताइए कि
कि मैंने लक्ष्मणगढ़ में मंत्री रहते हुए 2% भी प्रशासनिक नहीं किया, यानी 1% भी प्रशासनिक नहीं किया, और इन्होंने 85% कर दिया। तो ये राजनीतिक द्वेषता या बदले की भावना नहीं है तो और क्या है, आप बताइए। ये तो राज तो आते जाते रहते हैं। मैं तमाम शिक्षकों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, और इससे वोट का कोई संबंध भी नहीं है। वोट कौन किसको दे रहा है, ये 15 दिन जब वोट की बात आती है तब होते हैं, उसके अलावा मैं कभी वोट की बात नहीं करता। मैं जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, वो भी जो मेरे पास आया, मैंने हमेशा उसकी मदद की है, और मेरा यही स्वभाव हमेशा मेरे साथ रहेगा। हमेशा के लिए मैं ध्यान रखूंगा। मैं समय आने पे बदले की भावना से नहीं करूंगा, लेकिन जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया है उनको तुरंत प्रभाव से सरकार बदलते ही उनको इच्छित स्थान के ऊपर, उनके नजदीक के स्थान पर लगाया जाएगा। भाई साहब, पिछले दिनों जो एलडीसी पेपर हुआ उसमें भी कई गड़बड़ियां अब देखिए, सारे ही इनके पेपर आउट हो रहे हैं। ये तो थोते भाषण देते हैं। नीट का हो गया, यूजीसी का हो गया, कल राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, जेई का हो रहा है, बाकी छोटे छोटे पेपर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं। एलडीसी का पेपर आउट हो गया, 5 को सस्पेंड कर दिया कि नकल करा रहे थे। नकल क्या करा रहे थे? पेपर आउट यही तो होता है। नकल कराना और अलग होता है क्या? नकल तो एक आदमी जो वहाँ पर टीचर जिसकी ड्यूटी है, वो अगर कोई क्वेश्चन बता दे तो वो तो नकल करना, या वो पन्ना लेकर के चला जाए वो नकल करना है। 5 आदमियों को आप सस्पेंड कर रहे हो और उस पेपर को निरस्त नहीं मान, उसको पेपर आउट नहीं मान रहे हो, तो ये मनमानी कब तक चलेगी? बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। एक भी परीक्षा ठीक नहीं करा पा रहे हैं, एक भी स्कूल ढंग से चला नहीं रहे हैं। सार्वजनिक जो शिक्षा है सरकारी, और मैं तो कहता हूँ प्राइवेट में भी, कॉलेज हों चाहे यहाँ जो सीनियर तक की स्कूलें हों, उनमें सब में ड्रॉप आउट बढ़ रहे हैं। तो इनकी नीति क्या है मेरे समझ में? नई शिक्षा नीति की बात करने वाले लोग शिक्षा का बंटा डाल कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ।